नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 टीयर 1 के मॉक का सलूशन करेंगे। इसका नाम है आपका विजय मेगा लाइव टेस्ट और इसमें हमारा स्ट्रेटजी वही होगा। पहले हम इजी क्वेश्चंस को करेंगे, जो क्वेश्चन लेंदी या टफ होंगे उसको हम बात के लिए रखेंगे, और जैसे ही हमें लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है या फिर लेंदी है उसको हम स्किप करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मॉक अटेम्प्ट करने की। और इसमें लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हम स्विच करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो दोनों लैंग्वेज के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा तो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट वाई का वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? हमें चाहिए सेक एक्स, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन एक्स, एंड प्लस का क्या है आपका कॉसेक वाई, और माइनस माइनस प्लस कॉट वाई। समझ पाए? देखिए, कॉसेक एक वाई प्लस कॉट वाई का वैल्यू होता है कॉसेक वाई माइनस कॉट वाई का रेसिप्रोकल, तो 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा। सेक प्लस टेन का वैल्यू 5 है, तो सेक माइनस टेन का वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो 5 से 15 16/5 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, या फिर 3.2 भी बोल सकते हैं, तो 3.2 ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसका वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा आपका 1/2, और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा 1/2। ऊपर आएगा आपका 3/2, नीचे आएगा 1/2, तो जो आंसर आएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें ज़्यादा लैंग्वेज का दिक्कत है नहीं। पी एन क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका कि पी क्यू का वैल्यू 1 है, तो 1/p² प्लस 1/q²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में p² q² होगा, जिसका मतलब होगा पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी इधर आ गया आपका q² प्लस p²। बात समझ गए? तो पी क्यू का वैल्यू 1 है, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2p, फिर पी क्यू का वैल्यू 1 है, -2 हो गया। तो मेन जो काम है हमारा p प्लस क्यू करना है ना, तो p प्लस क्यू। देखिए, p का वैल्यू है 7 प्लस 4√3, बोले कि ठीक है। q का वैल्यू कितना है? इसका उल्टा। तो जब आप ये देखोगे ना कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एंड 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा q का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4√3। क्यों? क्योंकि q का वैल्यू जब आप 1/7 प्लस 4√3 लिखोगे ना दोस्त, तो इसको रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे हम 7 माइनस 4√3 से गुना करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1। एक गया गया, 7 और 7 कितना होगा 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 194। ये क्वेश्चन दिया है कि एबीसी ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों दिखा देते हैं, देख लिया आपने, पॉज करके समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए, एबीसी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए के इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम्स इक्वल है बी के इन्वेस्टमेंट के 4 टाइम्स का, एंड कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। हमें बताना है इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे टाइम सेम है, तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। आइए, ए का 3 टाइम्स, माफ कीजिएगा 3 टाइम्स ए बराबर है 4 टाइम्स बी। हम ये बोल सकते हैं ए एंड बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 4/3। आप यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट 4 है तो बी का 3 हो जाएगा। फिर बोला है कि बी का जो इन्वेस्टमेंट है इज ट्वाइस द कैपिटल ऑफ सी। ठीक है, तो सी का जो बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सी के कैपिटल का क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा। अब पूरा आपको करने आता ही होगा। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 हम लिख लेंगे, 2 के पहले तो 2 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3, 8:6:3 इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 8:6:3। हाँ, सही आंसर ऑप्शन लास्ट वाला। इधर क्वेश्चन दिया है कि एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है, पेरीमीटर के रेशियो दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 7 है, तो हमें एक्स वाई बताना है। आपको पता होगा कि जब भी दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं या ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो जो इनका लीनियर डिमेंशन का रेशियो बराबर होता है। लीनियर डिमेंशन मीन्स जैसे आपने परिमाप लिखा या फिर पेरीमीटर लिखा है, तो इसको जब आप लिखोगे तो सेंटीमीटर लिखते हो या फिर मीटर लिखोगे, तो ये लीनियर हो गया। वहीं जब आप 2 डायमेंशनल वाला बात करोगे तो मतलब बोलोगे कि एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जो जिसको आप मेजर करोगे सेंटीमीटर मीटर इन सब लीनियर डिमेंशन में, उसका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ गए? तो जो साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो होगा।
तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो पी क्यू बाई एक्स वाई, पी क्यू वाले का पेरीमीटर 9 यूनिट है एंड एक्स वाई जेड वाले का पेरीमीटर है आपका 4 यूनिट। इस 9 की वैल्यू 27 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 12। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया है 3125, एक मिनट इंग्लिश दोनों देख लीजिए। ये अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है, इतना अमाउंट हो जाता है 3 ईयर्स में, रेट है 6% पर एनम, कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है। हमें बताना है कि सेम सम पे सेम टाइम के लिए x + 2% की दर से कितना। अभी देख के थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है क्योंकि आपका डेसिमल में है, तो इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं। देखिए क्वेश्चन जरूरी ना है कि डिफिकल्ट हो, थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहे तो हम स्किप करके उसको लास्ट पे चलेंगे। अब जैसे इसका वैल्यू निकला है, √625 कितना होता है, 25, 25 को 25 से भाग देंगे कितना आएगा, 1। और ये हो गया √676 होता है आपका 26, 26 + 1 कितना होगा, 27। हाँ 26 + 1 तो 27 ही होता है, तो फिर यहाँ पे 27 आंसर आ जाएगा। 1 × x = 27, तो x का वैल्यू 27 होना चाहिए। और इधर दिया है कि a² + b² + c² = ab + bc + c है। मतलब एक तो a = b = c इसका हो जाता है, तो वो तो नहीं दिया हुआ है। और आपको पता होगा कि AQ + BQ + CQ का वैल्यू हो जाएगा 3abc, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि AQ + BQ + CQ - 3abc ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें आपका आता है a + b + c, ये तो आता ही है। साथ में आता है a² जोड़ b² जोड़ c² -ab - bc - ce। अगर ए वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया तो फिर दोनों जीरो हो जाते हैं, मतलब माइनस कॉमन लेकर AB + BC + CA के बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो होगा AQ + BQ + CQ का वैल्यू 3abc होना है। ठीक है, तो AQ + BQ + CQ = 3abc दो केस में होता है। एक केस हो जाता है आपका जब A = B = C हो जाए, और दूसरा केस यहाँ पे दिया हो, समझ गए। ध्यान दे, a² + b² + c² = AB + BC + CA होने के लिए भी A = B = C होना पड़ता है। ठीक है, और जो दूसरा केस है वो है आपका a + b + c = 0। हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। एंड अच्छा ओके, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला हो गया। sin 4θ को हम लिख सकते हैं 2 sin 2θ cos 2θ, है ना। और 1 - cos 4θ आ जाएगा 2 sin² 2θ, 2 से 2 गया, sin 2θ गया, cos बाई sin होता है cot। यहाँ से आंसर आ जाएगा cot 2θ। cot वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लास्ट के लिए रखते हैं। यहाँ पे है कि एक इंसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफिस अब जाता है तो 5 मिनट लेट पहुंच। अगर उसने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया बढ़ा के, तब वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा घर एंड ऑफिस का। एक बात बताइए, क्या डिस्टेंस दोनों केस में सेम है? बोले कि हाँ सेम है, ऑफिस एंड घर दोनों के बीच की दूरी सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो का उल्टा होगा। तो S1/S2 अगर स्पीड का रेशियो है, ये T2/T1 टाइम के रेशियो के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं। स्पीड का रेशियो कितना है, देखिए पहले जा रहा है 10 के रफ्तार से, फिर इसने 15 कर दी, तो पहले टाइम T2 लग रहा था, अब टाइम T1 लगेगा। अब बोल सकते हैं 5 × 10 5 × 3 15, सॉरी बाद में टाइम T2 लगेगा, पहले टाइम T1 लग रहा था। तो हमें जो पता चला T2/T1 टाइम का जो रेशियो है 2/3। यहाँ पे गैप देखेंगे ना तो गैप आ रहा है 1 यूनिट। एक्चुअली में गैप कितना है, अगर 5 मिनट आप लेट पहुंच रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम है उससे आप 5 मिनट ज़्यादा ले रहे हो। अगर 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम है उससे आप 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो यहाँ जो गैप है ना टाइम का, गैप कितने हैं, 15 मिनट का गैप है। बल्कि बिल्कुल सही। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 मिनट। हमें बताना क्या है कि उसके घर से ऑफिस की दूरी क्या है। तो 2 यूनिट कब लगेगा, जब उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो दूरी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आधा घंटा लग रहा है, 7.5 किलोमीटर होगी नंबर। ऐसे हमने इसको हिंदी में नहीं दिखाया था क्या, देख लीजिए हिंदी में भी एक क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओके, इसका संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 आ जाएगा LB, 7 × 5 = 35, 11 × 7 = 77, 11 × 5 = 55। 55 और 35 मिलकर हो गया 90, और 90 को 77 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 16, 167 को 2 से करेंगे, 7 × 14 32, 1 33, 334 आ रहा है ऑप्शन नंबर।
यहाँ पे अच्छा, अब देखिए इसको हिंदी इंग्लिश में देखने से कुछ खास फायदा होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज है नहीं। तो पी टू दी पावर 4 प्लस 1/p² निकालने के लिए हम पहले p² प्लस 1/p² निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होगा, इसको सीधे स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना, तो 36 और 2 कितना हो गया 8। अभी जो आपको चाहिए p टू दी पावर 4 प्लस 1/p², ये कितना होगा, ये बेसिकली p² प्लस 1/p² का स्क्वायर होगा। इसमें से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। अभी 38 का स्क्वायर कितना होता है, तो 88 64 38 की 24 दूना 48 और 6 54 और 3 3 9 और 5 14 में से 2 गया 1452। ए भाई 88 64 38 की 24 दूना 48 48 और 6 54 होता है ना, तो 54 का तो 4 आना चाहिए ना, हमने 5 लिख लिया। ठीक है, 3 3 9 5 14, तो आंसर आ गया 1442, ऑप्शन में है। समझ गए, आगे देखिए। ठीक, चलिए और इसको भी हम लास्ट ले रखते हैं, का क्या है। ठीक है, डीआई स्टैटिस्टिक्स ये जो आएगा इसको हम लास्ट में करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, इजी हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी डीआई, इसको भी लास्ट में करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट लिए रख लेते हैं, टेंशन क्या है। यहाँ पे कि सुहानी टैक्स पे करती है 30% की दर से अपने पूरे इनकम, जो उनका 90,000 है। रितिका पे करती है 40% की दर से, इनका पूरा इनकम वाई है। अगर ओवरऑल टैक्स कंबाइंड इनकम पे 37% है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, और ये आप हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। एलिगेशन का क्वेश्चन है, मतलब एक है 30%, दूसरा है 40%, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है वो दे रहा है 37%। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 3 और 7 के रेशियो में होना चाहिए। इसे 3 का वैल्यू 30% कौन दे रही थी, सुहानी, एंड ए जो रितिका जी हैं वो 40% दे रही है ना। इस 3 का वैल्यू 90 है, मतलब कि 30 से गुना हुआ है। ठीक है, तब तो 7 को जब हम 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 आ जाएगा। अब 210 वाला ऑप्शन देखेंगे क्योंकि वाई का वैल्यू हमें चाहिए, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला आ जाएगा। और ए है आपका, और इधर इंग्लिश हो गया, हिंदी देख लिया आपने। एक घोड़ा है जो फील्ड में खाना खा रहा है, मतलब चल रहा है, एंड उसे पोल से बांधा गया है, उसके रोप या फिर रस्सी की लंबाई 6 मीटर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है 70 डिग्री बना के, 70 डिग्री बनाया है, तो हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, ये कितना है 6 मीटर, तो जो एरिया होगा कितना होता है, ये πr² θ/360 डिग्री होता है। कोई बात नहीं, 22/7 हो गया, r² मतलब 66 और एंगल कितना है 70/360। तो देखिए 7 से ए गया 10 बार में और ए भी गया, तो 22 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। हमने बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक स्किप किया, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, सही चल रहा है, स्ट्रेटजी ऐसे ही करेंगे हम लोग। दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू, सर्कल पे ड्रॉ किया गया, सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, पी एन क्यू क्या था, पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, पी टी क्यू का वैल्यू दिया, हमें टी ओ क्यू बताना है। कोई बात नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये हो गया पी एन क्यू, ओ है क्या इसका आपका सेंटर। कौन सा एंगल दिया है, पी टी क्यूब, ये वैल्यू कितना दिया है 50 डिग्री, हमें बताना है टी ओ क्यू। आपको पता होना चाहिए इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, तो 130 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90 90 180 हो गया, बाकी दोनों को जोड़ के भी तो 180 होना चाहिए ना, इसलिए आंसर आएगा 130 डिग्री। देखिए टी ओ क्यू, ओ अच्छा अच्छा, पी ओ क्यू का वैल्यू 130 डिग्री है, माफ कीजिएगा, हमें चाहिए टी ओ क्यू। इधर था अपना ये वाला था ना, और तो जब कलर, हाँ हमें चाहिए टी ओ क्यू, समझ रहे हैं ना, तो टी ओ क्यू तो इसका आधा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो। हाँ भी ठीक है, ठीक है, टी ओ क्यू इसका आधा हो जाएगा, तो 130 का आधा कितना होता है 65 डिग्री। 65 ऑप्शन में दिया है तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वन।
अब एक क्वेश्चन में है कि x प्लस टू एंड एक्स माइनस थ्री फैक्टर से इसका, तो हमें k1 एंड k2 का वैल्यू बताना। तो k1 होगा ना, एक तरीका है, दोनों को सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो k1 का वैल्यू कितना आ गया, -1, एंड k2 का वैल्यू कितना आ गया, -6। सही आंसर हो गया, -1 -6, ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत ही नहीं, कलर चेंज कर देते, ये ठीक है। ठीक है, चलो 3 सही लग रहा है, यहाँ तक हो गया। अगला देखेंगे। सेक सी प्लस डी का वैल्यू √3/2 दिया। √3/2 दिया मतलब सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। सेक साइन 60 √3/2 होता है। सेक सी माइनस डी दिया है 2/√3, तो सी माइनस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ रहे हो ना। तो हमें सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 30 90 45 डिग्री, एंड डी का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। 45 और 15 ऑप्शन में दिया है, सी एन डी 45 15, ठीक है। अगला देखिए, साइन थीटा का वैल्यू दिया है, हमें कॉट थीटा निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कॉट थीटा का वैल्यू हो जाता है आपका क्या, p/b नहीं, b/p ना। और ये होता है आपका p/h। तो p का वैल्यू कितना है, 3, तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 11 3 14 7 84। 84 को लिख सकते हैं 2√7, 2√7/3 ऑप्शन है। गड़बड़ हो गया। हाँ, 121 में से 9 गया तो 114 होगा ना, 114 नहीं 112 होगा ना। तो 16 सत्य बिलोतला से 4√7/3, 4√7/3 ऑप्शन है, हो गया। डिनोमिनेटर में 3 तो एक ही जगह था, कॉट थीटा होता है आपका b/p, हमें और कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, वही आंसर आता। चलिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 दिया है, ए वाला वैल्यू 48 दिया है, हमें ये वैल्यू निकालना, कोई बड़ी बात नहीं हो। ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आपको जो चाहिए, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, यही है ना। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 में से 48 जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 100 में से 48 कितना होता है, 52/2 26, 26 आंसर आ रहा है। और ये फिर गंडगोल हो गया। 26 आंसर था ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी, सी इज टू डी, सब दिया है, हमें ए बी सी डी निकालना, कोई बात नहीं। ए बी सी एंड डी लिख लिया हमने। ए इज टू बी कितना है, 2:3, बी इज टू 3 कितना है, 6:7। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, फिर सी इज टू डी कितना है, 14, और यहाँ पे कितना है, 3। ये देखिए ना, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते। ये 3 है, ये 6 है ना। तो ऐसे कर ले। देखिए, एक तो सबसे आसान तरीका है, वो अपना सकते हैं, नहीं तो दूसरा था पूरा फातिल अपना सकते हैं। एक ऐसे देखिए, ये 3 है, ये 14 है, सी को हमें 14 बनाना है ना। तो यहाँ पे हमने 2 से गुना किया, यहाँ पे भी हमें 2 से गुना करना पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 12। तो बी को 12 बनाना है, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे भी 4 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और सी का वैल्यू कितना है 14, इसका वैल्यू कितना है 3। 8 12 14 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहित जो है 2/3 काम करता है 24 दिन में, कितने दिन में वह 1/9 काम कर सकता है। और ये आपका हिंदी में क्वेश्चन हो गया। देखिए, 2/3 काम करता है 24 डेज में, तो 1/3 काम कितने में करेगा, बोलेंगे 12 दिन में। ठीक, 1/9 काम, तो और 3 से भाग दे देंगे, 4 डेज आ जाएगा। तो 4 डेज ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये देख लिया आपने, फिर देख लेते हैं इंग्लिश। इसमें दिया है कि मार्क प्राइस है 625 एंड 32% डिस्काउंट देने के बाद इन्हें प्रॉफिट होता है 25 रुपए का। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर आपके पास 625 है और आप 32% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 68% उससे लेंगे ना, 68 ही होगा ना, हाँ 68, तो 68 करेंगे तो 77 का 68 एंड 25
तो 25 25 125, 17 25 85 या 34 और 8 42, 85 या 34 और 8 42। मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, चूंकि इसमें 25 रुपये प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 400। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। 25 का प्रॉफिट हो रहा है आपको 400 पे, गुना का 100 कर देंगे, गया गया। 4 छक 24, 1 25, तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। 6.25 किसके आसपास है, तो 6% का। नियरेस्ट इंटीजर चाहिए था तो यही आंसर आएगा आई गेस। एक मिनट, हाँ जी। तो इसमें फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन होना था हो गया है। अभी जो हमने क्वेश्चन स्किप किए थे वो देख लेते हैं, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं ना। ये फॉलोइंग पाई चार्ट दिया है, डिफरेंट कलर ड्रेसेस वर्न बाय 60 स्टूडेंट्स इन कॉलेज पार्टी। पाई चार्ट स्टडी करना है, हमें आंसर देना है कि द डिग्रीज फॉर ब्लू कलर ड्रेस इज, ठीक है। ब्लू जो है 40%, तो जो 100% होगा उसका वैल्यू कितना है, 360 डिग्री, समझ रहे हैं ना। 10% का वैल्यू कितना हो गया, 36 डिग्री। आपको चाहिए 40%, तो 36 चौका 144, तो 44 ऑप्शन में देना चाहिए, दे दे भाई, हाँ है, ये हो गया। एंड आपका हिंदी का क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिए, समझ गए। ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। 7 नेक्स्ट जरूर कीजिएगा। अपने एक एग्जाम में 7 नेक्स्ट नहीं किया था तो हमें 15 20 नंबर का नुकसान हो गया। निम्नलिखित तालिकाओं में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत और गरीबी रेखा के नीचे, अच्छा, नीचे और ऊपर पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को दर्शाते। तो देख लीजिए क्या है, टेबल में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट जो प्रोवर्टी लाइन के नीचे है, एंड मेल एंड फीमेल का प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है या फिर रेशियो दिया हुआ है। हमें बताना है कि अगर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी 7200 है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स जो इस स्टेट में पोवर्टी लाइन के नीचे है, बिलो पोवर्टी लाइन। तो जो 7200 लोग हैं, पहले हमें पता करना होगा कितने लोग गरीब है। तो बी में 25% लोग जो है पोवर्टी लाइन के नीचे है। 25% का मतलब हो गया 1/4। ये टोटल पॉपुलेशन हो गया जो पोवर्टी लाइन के नीचे है। हमें क्या चाहिए, हमें महिलाएं चाहिए, नंबर ऑफ फीमेल्स। तो बिलो पोवर्टी लाइन मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है, 3:5। तो फीमेल 5 है जब टोटल पॉपुलेशन कितना है, 8 है, समझ गए ना। मेल एंड फीमेल 3:5 है, तो फीमेल कितना हो गया, 5, जब टोटल पॉपुलेशन 8 है। तो 8 9 72 900 आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 17 चौक 18 19, 2288, तो 225 बार में चला गया, 2288। तो हाँ ठीक है। तो 5 है 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 और 11, 1125 आ गया। 1125 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, तो सही है यही, समझ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या था, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017-18 एंड प्रोडक्शन वाई, अच्छा फ्लेवर वाई 19-20, ये है आपका। तो फ्लेवर एक्स हमें लेना है 17-18 में, फ्लेवर वाई लेना है 19-20। फ्लेवर एक्स है 17-18, 17 एंड 18, 17-18 दोनों में 20-20 है, तो इसका एवरेज भी 20 हो जाएगा। एंड 19-20 में फ्लेवर वाई लेना है। फ्लेवर वाई यहाँ पे 32 है और 20 है, तो 32 और 20 कितना हो जाता है, 52, 52 का आधा कितना हो जाता है, 26। तो डिफरेंस है वो 6000 करके आएगा, 6000 हो गया। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है करने के लिए, ये था आपका हिंदी वाला क्वेश्चन। अभी इंग्लिश वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें है आपका कि 3125 जो है वो 3515.20 हो जाता है 3 साल, 6% की दर से कंपाउंडिंग के वाला ईयरली। जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें रेट निकालना पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछे कि हाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो टोटल हुआ कितना है, तो 0.2 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0 और 1 है, तो 11 में से 2 गया 9 और ये बचेगा 4, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, तो 390.2, 5 9 तो 11, 1 4 1 5, 390.2 हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, परसेंट निकालते हैं कि टोटल कितना परसेंट हुआ है। तो 390.2 है, तो आप सीधे 2 लिख सकते हैं या 0.2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में डेसिमल को एडजस्ट करना है ना। तो 3125 एक बार में जाएगा 3125, तो 12 में से 5 गया 7, 9 में से 2 गया 7,
और ये 8 होगा ना, 8 में से 1 गया 7। क्या बात कर रहे हो। फिर 0, तो ये 2 बार में जाएगा, तो 5 दूना 10, तो दूना 4 1 5, 31 दूना 62। ठीक है, 10 7 ठीक है। 0 7 में ये 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और 7 में से 6 गया 1। तो फिर 1 मिनट माफ कीजिए, यहाँ पे 0 बिठाने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, चलिए, तो फिर एक और 0, डेसिमल को हम शुरू में लेके चले जाएंगे, और 319 मतलब कि सीधे पॉइंट से ही स्टार्ट हो गए। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा क्या? 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। 4 5 20, 4 दूना 8, 2 10, और 4 1 5। 1 मिनट, गड़बड़ तो नहीं है? 7 में से 5 गया 2, 152 31 1520। ये तो नहीं जा रहा है, डबल 0 चाहिए, जितना 0 चाहिए ले लेते हैं। अच्छा चलिए, फिर से ना कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3920 है ना, 390.2 है, और 31 25, 390.2 31 25, तो 3902 को हमें भाग देना होगा 31 25 0 से, तो दशमलव करके सीधे 0 आएगा। अब एक बार में जाएगा, 31250। अभी देखिए, 0 12 में से 5 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 7 गया। अभी कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 3125, एक और 0 आ जाएगा, तो 2 बार में चला जाएगा। हाँ, तो 0, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, और एक 3 3 नहीं, 2 दूना 4 1 5 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 3 6, 62 आ गया ना। ये 0 हो गया, 0 हो गया, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1। फिर 31250, एक और 0 ले लेंगे, तो फिर 4 बार में जाएगा, तो 0 4 5 20, 4 दूना 8, और 2 10। फिर ये कितनी बार में जाएगा? 4 और 1 5, और 4 3 12। तो 0.124 आ रहा है ना। 0 0 0, 12 में से 5 गया 7, और ये बचेगा 14 में से 2, फिर 0, फिर कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा ना। अच्छा, 1248 करके आ रहा है। इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो आर इफेक्टिव जो आ रहा है 12.48 ऐसा करके आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब 3 साल के लिए जब आप देखोगे, तो 3 साल का जो आर इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 ऐसे करके होगा। फिर आर क्यूब बाई 1 पे 1 2 3 4 होता है। तो अगर हम आर का वैल्यू 4 पुट करें, तो 4 तिया यहाँ से 12 आ जाएगा, 16 तिया 48, 0.48 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.0064। तो आई गेस जो बाकी का वैल्यू आना चाहिए वो 4864 आना चाहिए। इतना हम अप्रोक्सीमेट करके चल रहे हैं, समझ गए। हमें पता चल गया आर का वैल्यू कितना है, 6%, क्योंकि 1248 तो मैच कर रहा था। जैसे ही आर का वैल्यू 6 आया, एक्स का वैल्यू 6 आया, x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 and 2 हो गया 8, तो 8% अपने पास आ गया। अभी जो आपको निकालना है निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 3125 पे 8% की दर से 3 साल के लिए, तो 24% हो जाएगा, 24/100 हो जाएगा। तो 24 बच्चे 120, 24 दूना 48, और 12 कितना होता है? 48 12 60। तो 60 का तो केवल 0 आएगा ना, बच जाएगा आपका 6। 24 और 6 30, 24 तिहाई 72, और 3 75। 6%। ओ माफ कीजिएगा, 76 या 18% ही चाहिए ना, हमने 24 निकाल दिया। क्या होगा मैं यहाँ पे 76 या 18, 3 साल के लिए तो 18% चाहिए। 18 5 90, 18 दूना 36, और 9 36 और 9 45, और 18 और 4 22, 18 3 54, और 2 56। तो 5625 करके आ रहा है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, 562.5। देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, और समझाने में थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग गया। तो जाहिर सी बात है कि जो हमने डिसीजन लिया इसको लास्ट में करने का, और डिसीजन अपना
तो ये तो हमारा मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं कितना गलती हुआ है, और उम्मीद करते हैं कैसे शांत रह के हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ये आप सीख रहे हैं और चीज़ों को स्किप कैसे करना। तो लकीली सब सही है और हमारा स्ट्रेटजी भी सही काम कर रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पेपर के सॉल्यूशन या कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत